जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। आज बुधवार है, सावन का बुधवार। आज मैं आपको बुधवार का उपाय बताना चाहता हूँ, जिस पे बुध की महादशा चल रही है, जिसका बुध खराब है, जिसका व्यापार नहीं चल रहा। बुधवार के दिन वो हरे कपड़े डाले, हरी चीज़ खाए और हरी चीज़ का दान करे, जिससे उसका बुध ठीक हो जाएगा, बुध मजबूत हो जाएगा, बुध बलशाली हो जाएगा और उसका व्यापार भी चलने लगेगा। जैसे गाय को हरा चारा, पक्षियों को बाजरा, हरी सब्जियां, हरी दालें, ये आप दान करें। मूंग की दाल हो गई, जैसे हरी सब्जियां, साग, पालक, तरह तरह के हरी सब्जियां आप वो दान करें, और जिससे आपका व्यापार और आपका बुध, आपकी बुद्धि, आपका जो हकलानापन है वो भी दूर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं माँ भगवती पुराण की ओर। भगवान विष्णु द्वारा अंबिका यज्ञ और आकाशवाणी। राजा जनमेजय ने पूछा, पितामह, अपार शक्तिशाली भगवान विष्णु तो स्वयं जगत के कारण है, फिर उन्होंने भी यज्ञ किया, यह कैसे? महामते, उनके उस यज्ञ में कौन कौन ब्राह्मण सहायक थे, जिन्हें वेद का सारा रहस्य मालूम था और जो ऋषित्वज का काम कर रहे थे? परम तपस्वी मुनि जी, मुझे यह सब बताने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु ने किस प्रकार अंबिका यज्ञ किया था, उसे सुन लेने के पश्चात मैं भी उनकी शैली का अनुसरण करते हुए सावधान होकर वैसे ही यज्ञ करूँगा। व्यास जी बोले, महाभाग्यशाली राजन, जिस प्रकार भगवती का यज्ञ विधि के साथ संपन्न हुआ था, उस परम अद्भुत प्रसंग को विस्तार से सुनो। जब भगवती भुवनेश्वरी ने अपने श्री विग्रह से 3 शक्तियों को विदा किया, तब वह तीनों शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रूप में पुरुष बन गई। एक एक सुंदर विमान पर उनका आसन था। उस समय उन प्रधान देवताओं के सामने भयंकर जलानवन ही नजर आता था, अतः वह ठहरने के लिए स्थान बनाने लगे। उनके द्वारा पृथ्वी की सृष्टि हुई और उस पर वह रह गए। उस समय भगवती भुवनेश्वरी ने ही उस आधार शक्ति पृथ्वी को अपने पास से भेजा था, तभी वह पृथ्वी प्रतिष्ठित हुई। उसमें मज्जा मैद सटा हुआ था, वह मैद मधु और कैटव के शरीर का था। उसका सहयोग होने से पृथ्वी का नाम मैदिनी पड़ गया। सबको अपने ऊपर स्थान देने से धरा और विस्तृत होने से पृथ्वी, ये नाम और हुए। भारी होने से मही भी कहलाने लगी। भगवती भुवनेश्वरी ने उस पृथ्वी को शेषनाग के मस्तक पर ठहराया, वह उसे स्थिर रूप से धारण किए रहे। इस विचार से संपूर्ण विशाल पर्वत बनाए। जिस प्रकार काठ में लोहे की कील ठोक दी जाती है ताकि वह टस से मस ना हो, उसी प्रकार वह पर्वत बनाए गए थे। महाराज, इसी से पंडित जन पर्वतों को महीधीर कहते हैं। भगवती ने अनेक योजन विस्तार वाले उस सुमेरु पर्वत को बहुत सुंदर रूप से सजाया। बहुत से मणिमय शिखर उसकी अद्भुत शोभा बढ़ा रहे हैं। मरीचि, नारद, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, दक्ष प्रजापति और वशिष्ठ, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे गए हैं। मरीचि से कश्यप जी प्रकट हुए। दक्ष प्रजापति से 13 कन्याएं उत्पन्न हुई। कश्यप जी के द्वारा उन दक्ष कन्याओं से देवता और दानव उत्पन्न हुए। तभी से कश्यप जी सृष्टि चली, जिसका मनुष्य, पशु और सर्प आदि अनेक जातियों के भेद से विशाल रूप हो गया। ब्रह्मा जी के आधे शरीर से स्वयंभू मनु प्रकट हुए और उनके आधे वाम भाग से स्त्री के रूप में शतरूपा जी का आविर्भाव हुआ। उन्हीं मनु और शतरूपा से प्रियव्रत और उतानपाद, यह 2 पुत्र उत्पन्न हुए। 3 अत्यंत सुंदर एवं उत्तम गुण वाली कन्याएं उत्पन्न हुई। कमल योनि ब्रह्मा जी ने इस प्रकार की सृष्टि रचकर
सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक सुंदर ब्रह्मालोक बनाया। फिर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के मनोरंजन के लिए वैकुंठ प्रकट किया। उनका वह सर्वोत्तम सुरम्य क्रीड़ा भवन संपूर्ण लोकों के ऊपर विराजमान है। भगवान शंकर ने भी एक उत्तम स्थान बना लिया जिसका नाम कैलाश पड़ा। भूतों की एक मंडली बनाकर उनके साथ वह इच्छानुसार आनंद करने लगे। मृत्यु लोक और पाताल में अतिरिक्त एक तीसरा स्वर्गलोक है जो सुमेरु गिरी के शिखर पर विराजमान है। भांति भांति के रत्नों से सुशोभित उस स्थान पर देवराज इंद्र रहने लगे। समुद्र का मंथन करने से उत्तम परिजात वृक्ष, 4 दांत वाला ऐरावत हाथी, सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ, ऊंचेश्वा घोड़ा और रंभा आदि बहुत सी अप्सराएं निकली। स्वर्ग को सुशोभित करने वाले इन सब को इंद्र ने अपने पास रख लिया। इसके बाद समुद्र ने धन्वंतरी और चंद्रमा प्रकट हुए जो अनेक गुणों के साथ स्वर्ग में रहकर शोभा पा रहे हैं। राजेंद्र, इस तरह 3 प्रकार की सृष्टि प्रकट हुई। देवता, पशु और मानव आदि अनेक भेदों से यह सृष्टि कलिपत है। संचित कर्म के अनुसार अंडज, पिंडज, स्वदेज और उदीज, इन 4 प्रकार के भेदों से जीवों की सृष्टि हुई। इस प्रकार सृष्टि का कार्य संपन्न करके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये सभी महानुभाव अब अपने दिव्य स्थानों में आनंद पूर्वक रहते और इच्छानुसार काम करने लगे। यों सृष्टि प्रचलित हो जाने पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के परामर्श से अपने दिव्य भवन में आनंद करने लगे। एक समय की बात है, भगवान विष्णु वैकुंठ में विराजमान थे। इतने में उन्हें अमृत के समुद्र में सुशोभित होने वाला मणिद्वीप याद आ गया, जहां उन्होंने महामाया की झांकी की थी तथा उन्हें पावन मंत्र भी मिला था। उन परम शक्ति का स्मरण होने के पश्चात अब वह उनसे पृथक ना रह सके। फिर तो उन लक्ष्मीकांत श्री हरि के मन में अंबिका यज्ञ करने की बात आ गई। अतः वह अपने भवन से नीचे उतर आए, महादेव जी को बुलाया। ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, कुबेर, अग्नि, यम, वशिष्ठ, कश्यप, दक्ष, प्रजापति, वामदेव और बृहस्पति भी बुलाए गए। अत्यंत विस्तार के साथ यज्ञ संपन्न करने के लिए सब सामग्रियां एकचित की गई। महामूलवान सभी सात्विक एवं मनोहर साधन सामग्री जुटाई गई। शिल्पियों द्वारा एक विशाल यज्ञशाला बनवाई गई। उत्तम व्रत का पालन करने वाले 27 परम श्रेष्ठ ब्राह्मण ऋतिज्ञ रूप में वर्ण किए गए। अग्नि स्थापन करने के लिए एक स्थान बनवाया और बहुत बड़ी बड़ी वेदियां बनवाई। ब्राह्मण लोग बैठकर देवी के बीज मंत्र अर्थात माया बीज का जप करने लगे। विधि पूर्वक प्रज्वलित की हुई अग्नि में उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा अभिष्ट पदार्थ का हवन आरंभ हो गया। अंततः आहुतियों के पश्चात आकाशवाणी हुई। भगवान विष्णु को सुनाते हुए बड़े मधुर अक्षरों में स्पष्ट स्वर से शब्द सुनाई देने लगे। विष्णु, तुम सभी देवताओं में सदा सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करो। देव समुदाय में तुम आदरणीय, पूजनीय और शक्तिशाली होकर शोभा पाओगे। ब्रह्मा आदि तथा इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवता तुम्हारी पूजा करेंगे। विष्णु भूमंडल पर तुम्हारी भक्ति से सुसंपन्न अनेकों मानव जीवन धारण करेंगे। तुम उन संपूर्ण मनुष्यों को उत्तम वर दोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। समस्त देवताओं का मनोरथ पूर्ण करने की तुमसे शक्ति होगी। तुम परम परमेश्वर कहलाओगे। संपूर्ण यज्ञों में तुम्हारी प्रधानता रहेगी। सभी याज्ञिक तुम्हें पूजेंगे। यही नहीं, सारी जनता तुम्हारी पूजा करेगी और तुम वरदाता बनकर रहोगे। दानवों द्वारा सताए जाने पर देवता तुम्हारी सेवा में उपस्थित होंगे। पुरुषोत्तम, तुम उस समय संपूर्ण देवताओं को अपनी शरण में स्थान दोगे। सारे पुराणों और विस्तृत वेदों में तुम्हारी विपुल कीर्ति गाई जाएगी। तुम निश्चित ही सबके परम आराध्य देवता हो। जब जब भूमंडल पर धर्म का ह्रास होगा, तब तक शीघ्र अपना
क्षणवतार धारण करके धर्म की रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य होगा। तुम्हारे सभी परम प्रसिद्ध अवतार धरातल पर एक एक करके प्रकट होंगे। महात्माओं द्वारा उन अवतारों का सम्मान होगा। माधव सभी अवतार अनेक योनियों से संबंध रखेंगे। मधुसूदन अखिल जगता में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। सभी अवतार में तुम्हें शक्ति का सहयोग प्राप्त होगा। संपूर्ण कार्यों को संपन्न करने वाली वह शक्ति मेरे अंश से प्रकट होगी। वाराही, नरसिंही आदि भेद से भांति भांति की वह शक्तियाँ होंगी। उनके हाथों में अनेक प्रकार के आयुध रहेंगे। उनकी आकृति बड़ी सुंदर होगी और सभी आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते रहेंगे। माधव, उन्हीं शक्तियों के साथ रहकर तुम देवताओं के कार्य संपन्न करोगे। मेरे वरदान के प्रभाव से सभी कार्य तुम्हें सुलभ हो जाएंगे। तुम कभी भी इन शक्तियों का तिरस्कार मत करना। तुम्हें यत्न पूर्वक सब तरह से उन शक्तियों की पूजा और प्रतिष्ठा करनी चाहिए। प्रतिमाओं में भावना करके पूजा करने पर निश्चय ही वह भारतवर्ष में मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देगी। देवे, साथ ही उन शक्तियों का और तुम्हारा भी यश दिशा विदिशा में फैल जाएगा। सातों द्वीपों एवं समस्त भूमंडल में कीर्ति विख्यात हो जाएगी। महाभाग संसार में सकाम पुरुष अपनी अभिलाषा पूर्ण होने के लिए तुम्हारी और उन शक्तियों की उपासना करेंगे। हरे अनेक प्रकार के अभिप्राय रखने वाले वह मानव पूजा के अवसर पर वैदिक मंत्रों और नाम जाप के द्वारा निरंतर आराधना में तत्पर रहेंगे। देवादिदेव मधुसूदन मानवों द्वारा सुपूजित होने के कारण मृत्युलोक और स्वर्गलोक में तुम्हारी महिमा बढ़ जाएगी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार वर देकर आकाशवाणी शांत हो गई। आकाशवाणी सुनते ही भगवान विष्णु के सभी अंग प्रसन्नता से खिल उठे। तदंतर उन्होंने विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके ब्रह्मा के वंशज देवताओं और मुनियों को विदा किया और स्वयं गरुड़ पर चढ़कर अपने अनुचरों के साथ वैकुंठ को स्थित हो गए। उस समय सभी देवता और मुनि आपस में अत्यंत आश्चर्ययुक्त बातें करते हुए अपने पवित्र स्थानों पर पधारे। उनके मन में प्रसन्नता की लहरें उठ रही थी। आकाशवाणी को सुनकर सभी के मन में भगवती के प्रति भक्ति जाग उठी थी। अतः वह ब्राह्मण एवं प्रधान मुनिगण भक्ति पूर्वक भगवती की उस आराधना में तत्पर हो गए जो संपूर्ण फल प्रदान करने वाली एवं वेदों में वर्णित है। जन्मेजय के प्रश्न करने पर श्री व्यास जी के द्वारा देवी की महिमा का कथन, राजा ध्रुव सनिधि की कथा। अब अपने दोहित्रों के पक्ष में राजा युधाजित और वीरसेन का विवाद एवं युधाजित और वीरसेन का युद्ध, वीरसेन की मृत्यु, मनोरमा का पुत्र सुदर्शन को लेकर मंत्री दल के साथ मुनि भारद्वाज के आश्रम में गमन और भारद्वाज के द्वारा उसे आश्रय दान। जय माता दी। राजा जन्मेजय ने कहा, द्विजवर श्री हरि ने भगवती जगदम्बिका का यज्ञ किया। यह प्रसंग मैं विस्तार से सुन चुका। अब आप मुझे भगवती की महिमा विषाद रूप से बताने की कृपा कीजिए। विप्रवर, देवी की महिमा सुनने के पश्चात मैं उनका उत्तम यज्ञ अवश्य करूँगा। फिर तो आपके कृपा प्रसाद से मेरा जीवन परम पवित्र बन जाएगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवी का उत्तम चरित्र मैं कहूँगा। अभी एक प्राचीन इतिहास विस्तार से कह रहा हूँ। राजेंद्र कौशल देश में एक सूर्यवंशी राजा हो चुके हैं। वह महान तेजस्वी राजा पुण्य के सुपुत्र थे। उनका नाम ध्रुव संधि था। वह बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र व्रत का पालन करने वाले और आश्रम धर्म के पूरे समर्थक थे। समृद्धिशालिनी अयोध्या उनकी राजधानी बनी थी। राजा ध्रुव संधि के शासन काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं अन्य सभी अपनी जीविका में तत्पर रहकर धनपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। उनके राज्य में कहीं भी चोर, चुगलखोर, धूर्त, पखंडी, कृत और मूर्ख मनुष्य नहीं बसते थे। पुरुष श्रेष्ठ इस प्रकार राजा ध्रुव सनिधि की जीवन चर्चा चल रही थी।
उनके 2 स्त्रियां थीं जो बड़ी सुंदर एवं स्वामी की इच्छा पूर्ण करने में सदा तत्पर रहती थी। राजा की एक धर्मपत्नी का नाम मनोरमा था। वह रानी अत्यंत सुंदर एवं विदुषी थी। दूसरी रानी लीलावती भी वैसे ही रूप और गुणों से संपन्न थी। राजा ध्रुव संधि उन पत्नियों के साथ नाना प्रकार के गुहों, उपवनों, पर्वतों, बावलियों और राजमहलों में रहकर आनंद का अनुभव करते थे। उनकी रानी मनोरमा ने शुभ घड़ी में एक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। उस लड़के का नाम सुदर्शन रखा गया। उसके शरीर में सभी रजोचित चिन्ह वर्तमान थे। दूसरी रानी लीलावती ने भी 1 महीने बाद सुंदर पुत्र प्रसव किया। उस समय शुभ ग्रह का दिन और शुक्ल पक्ष था। राजा ध्रुव सनिधि ने दोनों कुमारों के जात कर्म आदि संस्कार किए। पुत्र जन्म के आनंदोत्सव के में ब्राह्मणों को प्रचुर संपत्ति बांटी गई। राजन महाराज ध्रुव संधि उन दोनों के प्रति एक समान प्रेम रखते थे। लाड प्यार में उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं रखा। उन परम तपस्वी महाराज ने बड़ी प्रसन्नता से अपने वित्त के अनुसार विधि पूर्वक दोनों कुमारों को चूड़ाकरण संस्कार किया। मुंडन हो जाने पर उन दोनों कुमारों ने राजा के मन को मोहित कर लिया। खेलते समय वह बालक सभी के मन को मुग्ध कर देते थे। उन दोनों कुमारों में सुदर्शन बड़ा लड़का था। लीलावती के सुंदर पुत्र का नाम शत्रुजित था। उसकी बोली बड़ी मधुर थी। मधुरभाषी और अत्यंत सुंदर होने के कारण राजा उससे अधिक प्रेम करने लगे। प्रजाजनों तथा मंत्रियों का भी वह राजकुमार विशेष प्रेम पात्र बन गया। शत्रुजित के गुणों के कारण राजा ध्रुव सनिधि जैसी उसमें प्रीति थी, वैसी प्रीति मंद भाग्य होने के कारण सुदर्शन में ना रही। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो जाने पर शिकार में सदा प्रेम करने वाले महाराज ध्रुव संधि एक दिन वन में गए। राजा भयंकर जंगल में शिकार खेल रहे थे। इतने में झाड़ी से महान रोष में भरा हुआ एक सिंह बाहर निकल आया। पहले तो उन नरेश ने तीखे बाणों से उस सिंह का मुंह छेद दिया, जिससे वह अत्यंत कुपित होकर राजा को सामने देखते ही मेघ की भांति अत्यंत गंभीर स्वर में गर्ज उठा। उसकी क्रोधाग्नि धधक उठी थी। अतः पूंछ ऊपर उठाकर गर्दन के लंबे बालों को फहराता हुआ राजा ध्रुव संधि को मारने के लिए आकाश में कूद पड़ा। महाराज ने सिंह को सामने आते देखकर तुरंत दाहिने हाथ में तलवार और बाएं हाथ में ढाल उठा ली। आगे डट गए मानो कोई दूसरा सिंह ही हो। नरेश के जितने सेवक थे वह भी सब के सब क्रोध में भरकर सिंह पर पृथक पृथक बाण चलाने लगे। चारों ओर से हाहाकार मच गया। रोमांचितकारी लड़ाई छिड़ गई। एक बार वह भयानक सिंह राजा पर टूट पड़ा। ऊपर झपटा देख ध्रुव संधि ने उस पर तलवार की चोट की। फिर भी उस सिंह ने अपने तीखे नखों से झपट कर राजा को तीर डाला। अब सिंह के नखों से शत विशत होकर राजा जमीन पर गिर पड़े और उनके श्वास की गति बंद हो गई। सैनिकों में चिल्लाहट मच गई। उन लोगों ने फिर अनेकों बाण सिंह पर मारे, जिससे राजा की भांति वह सिंह भी वहीं प्राणों से हाथ धो बैठा। सैनिक राजधानी में लौट आए और उन्होंने प्रधानमंत्रियों को इस दुर्घटना की सूचना दे दी। महाराज ध्रुव संधि की मृत्यु सुनकर सभी श्रेष्ठ मंत्री वन में गए और उनके मृत शरीर का दाह संस्कार कराया। वशिष्ठ जी ने परलोक में सुख पहुँचाने वाली सारी पारलौकिक क्रियाएं वही विधि पूर्वक संपन्न कराई। तदंतर प्रजावर्ग, मंत्रिमंडल और मुनिवर वशिष्ठ सब के सब सुदर्शन को राजा बनाने के लिए आपस में विचार करने लगे। प्रधानमंत्री ने कहा, ये राजकुमार सुदर्शन महाराजा की धर्मपत्नी मनोरमा के पेट से उत्पन्न है। यह बड़े शांत स्वभाव और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। बालक होने पर भी धर्मात्मा राजकुमार गद्दी का अधिकार समझा जाता है। जब सभी वयोवृद्ध मंत्रियों ने यह
राय निश्चित कर दी। तब समाचार पाकर उज्जैन का राजा युधाजित यथाशीघ्र अयोध्या आ गया। राजा ध्रुव संधि के मर जाने पर उनकी रानी लीलावती ने अपने पिता युधाजित को समाचार दे दिया था, जिसे सुनकर अपने दोहित्र शत्रुजित का हित साधन करने के विचार से उज्जैनी पति का आगमन हुआ था। वैसे ही मनोरमा का पिता राजा वीरसेन, जो कालिंग देश का शासक था, अपने दोहित्र सुदर्शन का हित साधन करने के लिए वहां आ गया। दोनों नरेशों के साथ पर्याप्त संख्या में सैनिक थे। स्थिति बड़ी भयंकर थी। राजगद्दी पर किसका अधिकार होगा, इस बात को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने मंत्रणा आरंभ कर दी। युधाजित ने पूछा, दोनों राजकुमारों में कौन बड़ा है? बड़ा पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है। छोटे लड़के को कभी भी राजगद्दी नहीं मिलती। वही राजा वीरसेन ने भी उत्तर दिया, राजन, धर्मपत्नी मनोरमा का कुमार सुदर्शन बड़ा पुत्र है। इन बड़े पुत्र को ही राज्य मिलना चाहिए, जैसा कि मैंने धर्मज्ञ पुरुषों के मुख से सुना है। तब युधाजित ने फिर कहा, अजी नहीं, यह दूसरा कुमार शत्रुजित गुणों के कारण ज्येष्ठ है। रजोचित चिन्हों से युक्त होने पर भी सुदर्शन वैसा नहीं माना जा सकता। वीरसेन और युधाजित दोनों नरेश बड़े स्वार्थी थे। उनमें परस्पर विवाद छिड़ गया। अब उस कठिन परिस्थिति में कौन उनका संदेह दूर करने को समर्थ हो सकता था। युधाजित ने मंत्रियों से कहा, निश्चित ही तुम लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो। तुम्हारी इच्छा है कि सुदर्शन को राजा बनाकर उसका धन हड़प ले। व्यवहार से तुम लोगों का यह दूषित विचार मैं समझ गया। सुदर्शन में शत्रुजित अधिक बलवान है, अतः राजा के आसन पर वही बैठे, ऐसी तुम लोगों की सम्मति होनी चाहिए। मेरे जीते जी गुणों में बड़े राजकुमार को छोड़कर गुणहीन छोटे को कौन राजा बना सकता है, जबकि उसके साथ सेना भी सहयोग देने को तैयार है। इस प्रश्न पर निश्चित ही मैं युद्ध करूंगा और तलवार की धार से यह पृथ्वी को भागों में बांट जाएगी। फिर तुम लोगों की इसमें क्या बात रह जाएगी। वीरसेन और युधाजित दोनों नरेशों में बड़ा वाद विवाद छिड़ गया। प्रजाजनों और ऋषियों में खलबली मच गई। बहुत से सामंत नरेश अब अपनी सेना लेकर राजधानी को नष्ट करने के विचार से आधम के बड़ी तत्परता से परस्पर युद्ध के लिए उन्हें उतावली लगी हुई थी। राजा ध्रुव संधि मर गए। यह सुनकर श्रृंगवेरपुर में रहने वाले विषाद राजा का खजाना लूटने के लिए वहां आ गए। राजा का प्राणांत हो गया। दोनों राजकुमार अभी बालक हैं और आपस में लड़ाई छिड़ गई है। यह समाचार पाकर देश देशांतर से लुटेरों के भी दल आ पहुँचे। अब विवाद खड़ा होने पर युद्ध आरंभ हो गया। युधाजित और वीरसेन दोनों लड़के लड़ने की अभिलाषा से मैदान में डट गए। व्यास जी कहते हैं, युद्ध आरंभ हो जाने पर वीरसेन और युधाजित दोनों नरेश लड़ने के लिए शास्त्रों को लेकर उपस्थित हो गए। क्रोध और लोभ ने उन्हें अपने वश में कर लिया था। अब भली भांति रोमांचकारी संग्राम आरंभ हो गया। युधाजित की भुजाएं बड़ी विशाल थी। हाथ में धनुष लेकर वह सम्रांग में खड़ा था। उसके पास वाहन और सैनिक बहुत थे। उसने युद्ध के लिए पक्की धारणा बना ली थी। राजा वीरसेन इंद्र के समान तेजस्वी था। युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, यह सोचकर अपने दोहित्र का कल्याण करने के विचार से सैनिकों के साथ वह युद्ध भूमि में उपस्थित था। सम्रांग में युधाजित को देखकर उसने उस पर बाणों की झड़ी लगा दी, मानो मेघ पर्वत पर जल बरसा रहा हो। उस समय सत्य पराक्रमी नरेश के सर्वांग में क्रोध व्याप्त हो गया था। वीरसेन के सभी बाण अत्यंत चमकीले, सीधे धस जाने वाले और तीव्रगामी थे। राजा ने उन बाणों से युधाजित को ढक सा लिया। साथ ही युधाजित के फेंके हुए बाणों के उसने अपने नाराजों से टुकड़े टुकड़े भी कर दिए। हाथी, घोड़े और रथों से खचाखच भरी हुई वह युद्ध भूमि अत्यंत विशाल रूप धारण किए हुए थी। देवता, मुनि,
मुनि और मानव उसका भयंकर दृश्य देख रहे थे। तुरंत कौवे और गीद आदि पक्षी मांस खाने की अभिलाषा से आ पहुँचे और उनसे वहाँ का आकाश ढक सा गया। उस युद्ध में इतने हाथी घोड़े और वीर कटे थे कि उनके रुधिर से एक भयंकर नदी बह चली। वह अत्यंत आश्चर्यमय नदी ऐसी जान पड़ती थी मानो यमलोक के मार्ग में प्रवाहित वैतरणी नदी पापी मनुष्यों के सामने अत्यंत डरावनी दिख रही हो। तीव्र धारा के वेग से कटे हुए तट वाली उस नदी में मनुष्यों के केश युक्त बिखरे मस्तक खेलने वाले बालकों द्वारा यमुना में फेंके गए तुम्बी फल के समान प्रतीत हो रहे थे। युद्ध भूमि में इतनी अधिक धूल उड़ रही थी कि आकाश में विचरने वाले सूर्य छिप जाते और रात्रि का दृश्य उपस्थित हो जाता था। फिर वह धूल जब रुधिर के अथाह सागर में सन जाती तो पुनः सूर्य उगल कर चमकने लगते थे। तदंतर उस घमासान युद्ध में राजा युधाजित ने अपने तीखे एवं अत्यंत भयंकर अनेक बाणों से वीरसेन पर वार किया। बाणों के भीषण आघात से राजा वीरसेन विष प्राण होकर सदा के लिए भूमि पर सो गए। उनका मस्तक धड़ से अलग हो गया था। उनकी सेना मर खप चुकी थी। जो बच्चे थे वह सभी चारों ओर भाग चले। पिताजी ने राणागंग में शरीर त्याग दिया। यह समाचार सुनकर मनोरमा भय से घबरा उठी। उस समय पिता के वैर की बात उसे बार बार याद आ रही थी। उसने सोचा, अवश्य ही नीच युधाजित राज्य के लोभ से मेरे बालक पुत्र को भी मार डालेगा, क्योंकि वह बड़ा ही पापी है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? पिताजी युद्ध में काम आ गए। पतिदेव ने पहले ही शरीर त्याग दिया और अभी मेरा यह पुत्र बिल्कुल बालक है। लोभ में असीम पाप भरा हुआ है। उस नीच लोभ ने किसको अपने वश में नहीं किया। उससे अविष्ट हो जाने पर श्रेष्ठ राजा भी कौन सा बुरा कर्म नहीं कर सकता। लोभी प्राणी पिता माता भाई गुरु एवं अपने बंधु बांधवों को भी मार डालता है। उस विषय में कुछ भी अन्यथा विचार नहीं किया जा सकता। लोभवश मानव निषिद्ध भोजन खा लेता है। जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ चला जाता है। धर्म को तो वह सदा के लिए त्याग देता है। इस नगर में कोई भी अधिक शक्तिशाली पुरुष मेरा सहायक नहीं रहा, जिसके अवलंबन पर रहकर मैं इस मनोहर बच्चे का पालन पोषण कर सकूं। यदि पापी युधाजित मेरे पुत्र को मार डालेगा तो फिर मैं क्या करूंगी। जगत में मेरा कोई रक्षक नहीं है जिसके सहारे मेरी स्थिति सुधर सके। मेरी सौत तो लीलावती है, वह भी सदा से वैर ठाने रहती है। वह दयालु बनकर मेरे पुत्र की क्यों रक्षा करेगी। जब युधाजित यहाँ लौट आएगा तब तो मैं भाग भी नहीं सकूंगी। पुत्र को अबोध बालक जानकर तुरंत ही वह मुझे कैद खाने में ठूस देगा। सुना जाता है इस डाह को लेकर ही इंद्र ने भी माता दिति के गर्भस्थ बालक को 7 टुकड़ों में काट डाला था। इसके बाद फिर 7 के 7 भाग किए थे। उस समय इंद्र ने अपने व्रज को अत्यंत छोटा बनाकर उसे हाथ में ले माता दिति के उदर में प्रवेश किया था। वह ही 49 पवन अब भी भूलोक में विराजमान है। मैंने यह भी सुना है कि पूर्व काल में एक रानी ने सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे भोजन में विष दे दिया था। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर उसके बच्चा पैदा हुआ, तब भी उस बालक की देह में विष सटा था। इसी से वह बालक भूमंडल में सगर नाम से विख्यात हुआ। राजा दशरथ ने जीते ही उनके बड़े पुत्र राम को रानी कैकेयी ने इस सौतिया डाह के कारण ही वन भेज दिया था। बाद में राजा की मृत्यु भी हो गई। बेचारे मंत्री जो मेरे पुत्र सुदर्शन को राजा बनाना चाहते थे पराधीन है। अब उन्हें निश्चय ही युधाजित के अनुकूल होकर रहना पड़ेगा। मेरा भाई वैसा शूरवीर है नहीं जो इस बंधन से मुझे मुक्त कर सके। अहो, देव की प्रेरणा से यह महान कष्ट मुझे प्राप्त हो गया। फिर भी अधोग तो सर्वथा करना ही चाहिए। फल सिद्धि भगवान की कृपा पर निर्भर है।
अतः मुझे तुरंत इस बच्चे की रक्षा के उपाय में लग जाना चाहिए। इस प्रकार मन ही मन विचार करके उस असहाय मनोरमा ने प्रधानमंत्री विदल को, जिसकी दरबार में बड़ी प्रतिष्ठा थी तथा जो सभी कार्यों में परम प्रवीण था, बुलवाया। विदल के आने पर वह उसे एकांत में ले गई और बच्चे का हाथ पकड़कर आंखों से आंसू गिराती हुई अत्यंत दुखी होकर दीनता पूर्वक कहने लगी, मंत्री जी, मेरे पिताजी संग्राम में काम आ गए। मेरा यह पुत्र अभी बिल्कुल बच्चा है और देशी राजा युधाजित बड़ा बली है। अब इस कठिन परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, बताने की कृपा कीजिए। यह सुनकर मंत्री विदल ने मनोरमा से कहा, अब इस स्थान पर कदापि नहीं रहना चाहिए। हम लोग काशी के पास वन में चले। वहाँ सुबाहु नाम से विख्यात मेरे मामा रहते हैं। उनके पास अटूट संपत्ति है। बाल में भी वह बहुत बढ़ चढ़ कर है। वहाँ वह हमारी रक्षा कर लेंगे। मेरे मन में राजा युधाजित से मिलने की इच्छा है। यो कहकर आप नगर से निकले और रथ पर बैठकर यात्रा कर दे। अब इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। मंत्री विदल के इस प्रकार कहने पर रानी मनोरमा एक दासी और मंत्री विदल को साथ लेकर रथ पर बैठी और नगर से बाहर निकल चली। उस समय वह भय से घबराई हुई थी। मन पर दुख के बादल उमड़ रहे थे। उसकी दीनता की सीमा ना थी। पिता का मृत्यु विषयक दुख मन को मथ रहा था। युधाजीत से मिलने के बाद मनोरमा ने शीघ्र पूर्वक पिता का दाह संस्कार किया। भयभीत होने के कारण उसके सभी अंग कांप रहे थे। फिर वहां से चलकर 2 दिनों में वह गंगा के तट पर पहुंची। रास्ते में बहुत से डाकू निषाद आ धमके और जो कुछ उनके पास धन था सब उन क्रूरों ने छीन लिया और वह रथ को भी लेकर भाग चले। रानी मनोरमा के शरीर पर एक अच्छी साड़ी बची थी। उसके नेत्र निरंतर जल गिरा रहे थे। उसने दासी का हाथ पकड़ा और बच्चे को लेकर गंगा के तट पर गई। भय से अत्यंत घबराकर वह तुरंत नाव पर बैठी और पुण्य सलीला गंगा को पार करके चित्रकूट पहुंच गई। डर के कारण व्याकुल होकर वह तुरंत भारद्वाज जी के आश्रम में चली गई। वहां बहुत से तपस्वियों को देखकर उसका भय दूर हो गया। तदंतर मुनिवर भारद्वाज ने मनोरमा से पूछा, शुचिस्मते, तुम कौन हो? किसने तुम्हें स्त्री रूप से स्वीकार किया है और क्यों इतना दुख सहकर तुम यहाँ आई हो? सच्ची बात बताओ सुंदरी, तुम देवी हो अथवा मनुष्य? इस अबोध बालक को लेकर वन में आने का क्या कारण है? कमल के समान नेत्र वाली देवी, ऐसा जान पड़ता है मानो तुम्हारा राज्य छीन गया है। मुनिवर भारद्वाज के यों पूछने पर रानी मनोरमा कुछ भी उत्तर ना दे सकी। उसे दुख से महान संताप हो रहा था। आंखों से जल की धारा बह रही थी। उसने मंत्री विदल की ओर संकेत कर दिया। तब विदल ने मुनि से कहा, एक प्रधान नरेश ध्रुव संधि थे, उन्हीं की यह धर्मपत्नी है। इसका नाम मनोरमा है। महाराज ध्रुव संधि बड़े पराक्रमी थे। सूर्य वंश में उनका जन्म हुआ था। सिंह द्वारा उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई। सुदर्शन नाम से विख्यात यह कुमार उन्हीं महाराज का पुत्र है। इन महारानी के पिता वीरसेन बड़े धर्मात्मा पुत्र थे। इस अपने दोहित्र सुदर्शन के लिए वह रण में मर मिटे। अब राजा युधाजित के भय से अत्यंत भयभीत होकर यह रानी निर्जन वन में भटक रही है। मुनिवर, यह राजकुमारी अपने छोटे बच्चे को लेकर आपकी शरण में आई है। महाभाग, अब आप ही इनके रक्षक हैं। दुखी प्राणी की रक्षा करने में यज्ञ से अधिक पुण्य बताया गया है। भय से घबराए हुए दीन की रक्षा करने से तो और भी विशेष फल होना कहाँ है। मुनिवर भारद्वाज ने कहा, पवित्र व्रत का आचरण करने वाली कल्याणी, तुम यहाँ निर्भय होकर रहो और अपने पुत्र का भरण पोषण करो। विषाद लोचन, अब तुम्हें शत्रु का भय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस सुंदर पुत्र की रक्षा करो। तुम्हारा यह पुत्र राजा होगा। इस आश्रम में दुख और शोक का तुम्हें कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मुनिवर भारद्वाज जी के कहने पर रानी मनोरमा का चित्त शांत हो गया। अब वह मुनि की दी हुई
कुटी में निश्चय होकर रहने लगे। वहाँ उसे दासी और मंत्री विदल का साथ रहा। फिर तो पुत्र सुदर्शन का पालन करती हुई वह अपना समय व्यतीत करने लगी।